तैमूर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो सीईसी का इजलास हुआ है उसमें क्या अवाम के लिए क्या बातें हैं विच दे शुड नो, कि आप लोग क्या सोच रहे हैं अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सीईसी मीटिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए थे उसमें एक तो था कि 90 दिन के इलेक्शन किसी भी सूरत इलेक्शन होने चाहिए और इसे डिले नहीं होना चाहिए, जिसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो कि इलेक्शन कमीशन से बात करेगी प्रेसिडेंट जरदारी के बिहाफ पर। ठीक। सेकेंडली जो हमारा मेन इशू था सीसी का वो ये था कि जो प्राइसेस में हाइक आ गई है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आपका बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इनका नोटिस लिया और पाबंद किया है केयर टेकर सेटअप को कि मेहरबानी करके वो कोई ऐसे कदम उठाए जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और बाकी इन्फ्लेशन पे कुछ कंट्रोल पा सके। और ये जो जिम्मेदारी इलेक्शन पे कमीशन पे और केयर टेकर गवर्नमेंट पे आए थे 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनली उससे मुद्दा ना हो, उसी पर एब्सटेन करे उसी टाइम पीरियड के अंदर। सही। अच्छा तालपुर साहब, एक आपके नाक़िदीन एक तनकीद भी करते हैं आप पे, जहां इस चीज़ पे आपको शाबाश मिल रही है अवाम की जानिब से कि आप लोग इस वक्त आइन जो कहता है उसके साथ खड़े। आपके नाक़िदीन ये शिकवा करते हैं कि जिस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डिले किया जा रहा था इलेक्शन को, तो उस वक्त आप लोगों ने इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जो आप वफाकी सतह पर अब उठा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसको हाउ डू यू डिफेंड दैट? वेरी क्लियर स्टांस। पहले दिन से हमने यही कहा था कि इलेक्शन, अब तो 9 मई के वाक़े के बाद तो आपने देखा कि पहले जो लोग इलेक्शन के हामी नहीं थे, ऐसी जमातें जो इलेक्शन की हामी नहीं थी, वो भी सारी वन पेज पे आ गई। और हमने पहले दिन से एक ही बात की थी कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम के अंदर होने चाहिए और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक साथ होने चाहिए। तो व्हेन यू वांट ऑल द इलेक्शन टू बी टुगेदर इन वन प्लेस एट वन टाइम, तो आपको ये कभी कभी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जो हमने भी बर्दाश्त की। और वी आर द पायनियर्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा किसी भी सूरत में हमें नुकसान हो या हमें फायदा हो, हमने यही कहा कि कोई चीज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लॉ नहीं जानी चाहिए। बल्कि हमने जो बात की थी इलेक्शन कमीशन से, उसमें हमने उन्हें कहा था कि हमें 90 दिन के अंदर नहीं 60 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए। तो हम असेंबलीज भी इसी तरह से डिसॉल्व करेंगे, पर उन्होंने कहा कि हम 60 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, हम 90 दिन में कराएंगे। तो उस पर फिर हम सब मुत्तफिक हो गए। हमने वक्त से पहले असेंबलीज भी तोड़ दी, वफाकी भी हुकूमत इस तरह से हमने हटा दी। पर अब जो है जो सीसी की मीटिंग हुई उसमें भी, सीसीआई की जो मीटिंग हुई उसमें भी हमें ये कंफर्मेशन दी कि अगर हम इन सेंसस को ओके करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो डीलिमिटेशंस नहीं होंगी, और जब डीलिमिटेशंस नहीं होंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये एक नया सिनेरियो आया, एक हमसे कमिटमेंट कुछ और थी, फिर बाद में थोड़ी तब्दील हो गई। तो इस पे बड़ा हमें गौर और फिक्र करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है।